हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुहावरा या लोकोक्ति से संबंधित 50+ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया है। तो सभी पूछे गए प्रश्नों में से आज हम लोग इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं मुहावरा या लोकोक्तियाँ। इसके बिना भी कभी हिंदी विषय का क्वेश्चन नहीं बना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हाथ का मैल होना। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ का मैल होने मुहावरा का अर्थ है क्या है? तो ये है तुच्छ होना। तुच्छ मतलब क्या होता है? बहुत छोटा होना। तो जैसे आप लोग अगर बहुत बढ़िया से पढ़े होइएगा मेहनत से, तो आप लोग क्या किसी को बोल सकते हैं, जो फर्स्ट करना मेरे लिए क्या है? हाथ का मैल है। मतलब मेरे लिए बहुत आसान काम है, छोटा काम है, तुच्छ काम है। तो यही हो गया तुच्छ होना। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ होना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है तूती बोलना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाता है धाक जमाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का सी था, तुच्छ होना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो आकाश पाताल एक करना। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। जैसे आप लोग सोचते होइएगा जो इस बार हम लोग 400+ नंबर लाने के लिए क्या करेंगे? आकाश पाताल एक कर देंगे। इसका मतलब हुआ जो 400+ नंबर लाने के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद चौथा हमारा क्वेश्चन है जो मुट्ठी में करना। तो मुट्ठी में करना का मतलब क्या हो गया? वश में करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना जी, यह मेरा मुट्ठी में है, ये मेरा मुट्ठी में है। इसका मतलब वह मेरे बस में है, मैं जो उसे कहूँगा वही करेगा। उसके बाद पांचवा हमारा क्वेश्चन है गला छूटना। गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो ये होता है पिंड छूटना, या बोल सकते हैं जिसको मतलब कहते हैं ना छुटकारा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है प्राण पखेरु उड़ना। तो प्राण पखेरु उड़ना का मतलब क्या हो गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है हार कर भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन किसी न किसी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मुहावरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है जो खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है वीर गति पाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत क्रोधित होना। कहते हैं ना, मतलब यह बातों बातों में आपसे ही बाहर हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है अक्ल का अंधा होना। तो अक्ल का अंधा होना मतलब क्या? बोलते हैं ना रे अक्ल का अंधा, मतलब उसके पास क्या है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, मतलब मूर्ख है। तो बोल सकते हैं मूर्ख होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर है जो खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ भी क्या है? तो ये होता है बहुत परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पिताजी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? तो एकदम खून पसीना एक कर देते हैं, अर्थात वह बहुत कठिन परिश्रम करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है अपना काम निकालना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ही का कोई दोस्त है जो आपके साथ रह करके मतलब वो अपना काम निकाल रहा है, मतलब अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, इसका मतलब है जो वह आपके साथ रह कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है जो सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। तो सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है?
जो अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, चू न करना मुहावरे का अर्थ है। तो चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है सह जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है उम्र पता लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों के बुजुर्ग जो होते थे गांव में देखते होंगे, जो कभी बैल खरीदने के लिए जाते थे तो क्या करते थे? तो वो दांत को गिनते थे। तो दांत को गिनते थे मतलब क्या, वो उन दांत को गिन कर ही उसका एज का अनुमान कर लेते थे। तो इसका मतलब दांत गिनना मुहावरे का क्या होता है? तो उम्र का पता लगाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, काठ मारना। तो काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो ये हो जाता है अस्तबद्ध रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अनिष्ट का आशंका होना, मतलब बिना मतलब का शंका होना, जो आज कुछ मेरे साथ गड़बड़ होने वाला है तो इसी को बोलते हैं जो मेरा माथा आज ठनक रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, रंग जाना मुहावरा का अर्थ है। तो रंग जाना मतलब क्या बोलता है ना, यह मेरे ही रंगों में रंग गया, मतलब मेरे अनुकूल पूरा हो गया। तो इसे बोलते हैं पूरी तरह प्रभावित होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो रंग सियार होना। तो रंग सियार का मतलब क्या होता है? धूर्त होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे के चने चबाना मतलब क्या होता है? तो ये होता है कठिन परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी बहुत ज़्यादा तैयारी में लगे होंगे तो किसी को बोल सकते हैं जो हम लोग अभी लोहे के चने चबा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो लकीर का फ़कीर होना मतलब क्या होता है? जो पुराने रीति रिवाजों को जकड़ा होना, मतलब पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही चलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन, शीशे में उतारना। शीशे में उतारना का मतलब क्या होता है? तो ये हो जाता है एक प्रकार का वश में करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन, शेर का दांत गिनना। तो शेर के दांत गिनना मतलब क्या? शेर का दांत गिनना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। तो इसे बोल सकते हैं साहस करना, मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा कठिन काम कर रहा है, मतलब संघर्ष भरा, तो उसको बोल सकते हैं जो यह शेर का दांत गिन रहा है, एक प्रकार से साहस का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, श्री गणेश करना। तो श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये होता है आरंभ करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखते हैं कोई भी शुभ काम कोई आदमी करते हैं तो क्या बोलता है, जो आज से हम इसका क्या करेंगे, श्री गणेश करने जा रहे हैं, मतलब प्रारंभ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जो सुबह शाम करना मुहावरा का अर्थ है। तो सुबह शाम करना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये हो जाता है टाल मटोल करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी पढ़ने के लिए करते होंगे, सुबह में सोचते हैं जो शाम को पढ़ लेंगे और शाम को सोचते हैं जो सुबह में पढ़ लेंगे। इसी प्रकार हो जाता है सुबह शाम करना, मतलब टाल मटोल करना, जो आज के बदले कल पढ़ लेंगे, कल नहीं हुआ तो चलो परसों से पढ़ लेंगे पक्का। लेकिन यही पे क्या होता है, समय बीतता जा रहा है और आप लोगों के पास मात्र अब बचा है लगभग मुश्किल से 40 दिन के आसपास। तो इस 40 दिन में आप लोगों को जितना खून पसीना बहाना है बहा लीजिए। अभी इतना क्या बोलते हैं, पसीना बहा लीजिए जो बाद में आंसू बहाने की ज़रूरत न पड़े। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। तो सोने पे सुहागा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा अच्छे पर और अच्छा होना, मतलब कोई अच्छा काम हो रहा है उस पे और अच्छा हो गया, तो इसी को बोलते हैं सोने पे सुहागा होना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मुझको अभी बोल सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट टीचर वाला जॉब हो गया और आप लोग मेरे चैनल को भी इतना प्यार दे रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं जो मेरे लिए क्या है, एकदम सोने पे सुहागा है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, जो समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन करना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, तो ये होता है उद्देश्य को प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, जो भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरा का अर्थ है, तो भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, एकदम कठोर प्रतिज्ञा बोल सकते हैं, मतलब कठिन काफ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, जो सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ है, तो सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो सम्मान में वृद्धि होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आप ही लोग में से क्या होगा, कोई विद्यार्थी एकदम टॉपर बन गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया, चाहे 400 प्लस नंबर ला लिया या अपने इलाका में सबसे बेहतर नंबर ला लिए, तो उसके पिताजी क्या बोलेगा, मतलब जो मेरा सर ऊंचा कर दिया तुमने, मतलब मेरे सम्मान में काफ़ी वृद्धि कर दिया। तो याद रखिएगा, इस टाइप से आप लोग अगर रिलेट करके याद रखिएगा तो मुहावरा काफ़ी आसानी से याद रह जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग बना सकते हैं काफ़ी आसान से। उसके बाद है सीधे मुंह बात न करना। सीधे मुंह बात न करना का मतलब क्या होता है, तो ये होता है घमंड करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 32 का है सिर हथेली पर रखना। तो सिर हथेली पर रखना का मतलब क्या होता है, तो ये होता है मरने के लिए तैयार होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं हमेशा सिर पर मतलब हथेली पर सिर लेके चलता हूँ, मतलब हमेशा वह मरने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 33, जो सिर पर कफन बांधना मुहावरा का अर्थ है, तो ये भी होता है सिर पर कफन बांधना मतलब क्या, मरने को तत्पर होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, आजकल गांव घर में देखते होंगे कभी मतलब काफ़ी तेज़ बाइक चलाता है, तो बोलता है ना कोई बोलने वाला, जो मतलब ये हमेशा क्या होता है, तो सिर पे कफन बांध के ही चलता है, इसका मतलब मरने को हमेशा तैयार ही रहते हैं, क्योंकि जब आप स्पीड बाइक चलाइएगा कहीं भी दुर्घटना हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 34 का है हाथ जोड़ देना। तो हाथ जोड़ देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये होता है हार मान लेना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 35 का है हुक्का भरना मुहावरा का अर्थ है। तो हुक्का भरना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ये होता है गुलामी करना, गुलामी नहीं बोल सकते हैं, सेवा करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 36 का हाथ मलना। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है पछताना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है तैयारी करने का, अगर आप लोग इसमें चूक जाते हैं तो बाद में बोलिएगा जो मेरा सर 400 प्लस नहीं हुआ, तो मेरा इतना नंबर नहीं हुआ, मतलब आप बाद में क्या करिएगा, हाथ मलना पड़ेगा, मतलब पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी जो टाइम है उसमें काफ़ी मेहनत करके कोशिश कीजिए जो बेहतर से बेहतर अंक लाएँ बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 37 का है हथियार डाल देना। तो हथियार डाल देना का मतलब ही होता है हार मान लेना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 38 का है हजामत बनाना। तो हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये होता है मूर्ख बनाना, मतलब मूर्ख बनाकर ठगना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 39 का जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का अर्थ है। तो हाथ पांव फूल जाना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ये होता है घबरा जाना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग किसी जंगली रास्ते पर चल रहे हैं, वहाँ अचानक एक शेर आ गया, तो बोल सकते हैं मेरा जो एकदम क्या हुआ, शेर को देखते ही मेरा हाथ पांव फूल गया, मतलब मैं देख के काफ़ी घबरा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 का है हाथ मंजना। तो हाथ मांजना का मतलब भी क्या होता है, तो ये होता है पश्चाताप करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 41 का है आँख का तारा होना। तो आँख का तारा होना मतलब क्या होता है, तो ये होता है प्रिय होना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सभी पुत्र अपने पिता के क्या होता है, तो आँख के तारे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 42 का दूज का चांद होना। तो दूज का चांद होना का मतलब क्या होता है, तो ये होता है बहुत दिन पर दिखाई देना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका कोई दोस्त कहीं मतलब बहुत ज़्यादा दिन के बाद मिल रहे हैं, तो आप लोग जैसे बोलते हैं ना एकदम आप तो एकदम दूज के चांद हो गए हैं, मतलब
बहुत दिनों के बाद दिखाई देते हैं या कभी कभी दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 43 का है जान हथेली पर रखना। तो जान हथेली पर रखना का मतलब ही होता है जो जान की परवाह न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 44 का और आज का लास्ट, जो आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा शत्रु बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके साथ रहता है, आपको नहीं पता चलेगा जो ये मेरा दुश्मन है, लेकिन वह दुश्मन से बढ़ के भी आपका बुराई सोचते रहता है, तो इसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप होना। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 50 के अप्रॉक्स में मुहावरा का प्रैक्टिस करवाया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।